हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आज हम क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम आज मेटाफेजिक क्रोमोसोम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो मेटाफेजिक स्टेज होती है, जो मेटाफेज होता है, उसी स्टेज पे जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली विजिबल होता है। उसके मॉर्फोलॉजी की स्टडी उस स्टेज पे अच्छी तरह की जा सकती है, उसके नंबर का पता लगाया जा सकता है। इसलिए आज हम उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमेटिड से। क्रोमेटिड क्या होता है? एक सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि पैक होता है किसमें? एक फाइब्रस कॉम्प्लेक्स में, जो कि नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स और आरएनए का बना हुआ होता है। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ये फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम के ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बिकॉज जो सेग्रीगेशन है वो इसी टाइम यहीं पे होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। ये देखो, ये होता है हमारे क्रोमेटिड। ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमेटिड है, बीच में सेंट्रोमेयर है। ठीक है, देन क्रोमोमेयर्स क्या होते हैं? Chromomeres, they were first described by Balbini in 1876 इन पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं? ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे बाल्बिनी ने 1876 में पॉलीटेनी क्रोमोसोम्स में। ठीक है, दीज आर बीड लाइक एक्यूमुलेशंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या होते हैं? बीड लाइक एक्यूमुलेशंस होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के। देखो ऐसे, ये जो बीड्स बनी हुई ना छोटी छोटी, इन्हें ही क्रोमोमेर्स बोला जाता है। ठीक है, ये ये क्या है? बीड लाइक एक्यूमुलेशंस हैं किसकी? क्रोमेटिन मटेरियल की। ठीक है, पर्टिकुलरली एट्यूनेटेड ऑल अलोंग द लेंथ एंड डिस्टिंक्टली विजिबल इन पॉलीटेनिक क्रोमोसोम। और ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और पैकेटिन स्टेज पे क्या होता है? पैकेटिन क्रोमोसोम में ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती हैं। ठीक है, जो इनका साइज है और जो पोजीशन है वो कांस्टेंट रहेगी एंटायर क्रोमोसोम पे। ठीक है, इवन अ स्ट्रेच ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट डिस्टर्ब द क्रोमोमेरिक पैटर्न। देन पेलिकल और मैट्रिक्स क्या होता है? पेलिकल और मैट्रिक्स में क्या आएगा? ये क्या? एक नॉन जेनिक मटेरियल है क्रोमोसोम का। ठीक है, पेलिकल क्या है? आउटर थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग है या फिर शीथ है, जो कि एनक्लोज होती है किसमें? होमोजीनस मैट्रिक्स में एनक्लोज होती है। ठीक है, इसकी जो प्रेजेंस है वो डाउटफुल है, मतलब ये है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसकी जो प्रेजेंस है वो कन्फर्म नहीं है अभी तक। मैट्रिक्स इज अ ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स का एक ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि किसका बना होता है? नॉन हिस्टोनिक। मैट्रिक्स एक ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि किसका बना होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटीज़ में आरएनए होते हैं, कुछ लिपिड ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। जो मैट्रिक्स है वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं एक इंसुलेटिंग शीट। एक इंसुलेटिंग शीट की फॉर्मेशन करती है सेल डिवीजन के टाइम पे, जो क्या करती है? क्रोमोसोम को इंटैक्ट रखती है, क्रोमोसोम्स को जोड़े रखती है। क्रोमोनीमेटा जो कीप्स द क्रोमोनीमेटा इंटैक्ट, क्रोमोनीमेटा को इंटैक्ट रखती है। ठीक है, अब क्रोमोनीमेटा क्या होता है? During prophase and sometime during interphase, chromosomal material became visible as very thin filament of a coiled and folded DNA called chromonymata. प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है, या फिर अर्ली इंटरफेज पे, या फिर कभी कभी इंटरफेज के टाइम पे क्या होता है? जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो विजिबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो एक थिन डीएनए थ्रेड की तरह दिखाई देता है, उसे क्रोमोनीमेटा बोला जाता है। ये देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, इसे हम क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर क्रोमेटिड है पूरा, और ये सेंट्रोमेयर है। देन दिस रिप्रेजेंट्स द क्रोमेटिड एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये रिप्रेजेंट करता है क्रोमेटिड को अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे। देयरफॉर क्रोमेटिड एंड क्रोमोनीमेटा आर द टू नेम्स ऑफ सेम स्ट्रक्चर। क्रोमेटिड और क्रोमोनीमेटा दो नाम हैं एक ही सेम स्ट्रक्चर के। ठीक है, अब इसमें दो तरह की कोइलिंग होती है, एक तो होती है पैरानाइमिक कोइलिंग, दूसरी होती है प्लेक्टोनाइमिक कोइलिंग। पैरानाइमिक कोइलिंग में क्या होता है? ये मियोसिस के टाइम पे रिपोर्ट की जाती है। इसमें क्या होता है? जो फाइब्रिल्स है वो ईजिली सेपरेट हो जाते हैं, मतलब जैसे जो मैगी के स्ट्रैक्स होते हैं ना, उनको हम ऐसे ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, वैसे ये पैरानाइमिक कोइलिंग है। इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। देन प्लेक्टोनाइमिक कोइलिंग। प्लेक्टोनाइमिक कोइलिंग माइटोसिस के टाइम पे क्या होती है? रिपोर्ट की जाती है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइटली इंटरवाइंड होता है। ठीक है, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे जो रस्सी होती है ना, घास वाली रस्सी होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होती है, ऐसे 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 बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होती है। उसको अलग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसे अलग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वैसे ही होती है प्लेक्टोनाइमिक कोइलिंग भी। ठीक है, देन सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर्स क्या होते हैं? सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर, इट लाइज इन लाइटली स्टेन्ड नैरो जोन इन अ क्रोमोसोम कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये लाइटली स्टेन्ड रीजन में लाई करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देन दिस एरिया पोसेस लेसर क्रोमोसोमल कोइलिंग हैंस लाइटली स्टेन्ड। इसमें क्या होता है? लेसर क्रोमोसोमल कोइलिंग होती है और लाइटली स्टेन्ड रीजन होता है। दिस it is a region where two arms of the chromatids of a chromosome are connected with each other and spindle fibers get attached during cell division. ये वो रीजन है जहाँ पे क्या होता है? जो दो आर्म्स हैं क्रोमेटिड्स की, वो जुड़ती हैं क्रोमोसोम से पूरे। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स यहीं से क्या होते हैं? अटैच होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे।
जैसे कि ये दिख रहा है, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये हमारा सेंट्रोमेरिक रीजन हो गया, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये काइनेटोकोर्स है, ये इसी टाइम पे एक साथ जुड़ रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। द adjacent part of the chromosome on either side of a centromere are usually heterochromatic। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? जो काइनेटोकोर है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेंटर फॉर द असेंबली फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली के लिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स के जॉइनिंग के लिए, ठीक है। अगर जिस क्रोमोसोम के पास क्या होता है, सेंट्रोमेयर नहीं होता, वो क्या करता है, अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाता, अपने आप को इक्वेटर पे लाई नहीं कर पाता मेटाफेजिक स्टेज पे, जिससे क्या होता है वो आगे एनाफेज में जाएगा ही नहीं। अगर उसकी ओरिएंटेशन नहीं हुई माइक्रोफेज मेटाफेज पे प्रॉपरली, वो एनाफेज में नहीं जाएगा, एनाफेज में नहीं जाएगा तो उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो इवेंचुअली लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, इट सर्व एज अ न्यूक्लिएशन सेंटर फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन के लिए, उसकी जो पॉलीमराइजेशन है वो भी यहीं पे होती है, ठीक है। देन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इट इज़ अ नैरो एरिया अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये एक नैरो एरिया है अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन in the arm of chromosome. It is distinguished from primary constriction as the chromosome does not show any angular bending at secondary constriction during anaphase। इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से इजीली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है बिकॉज इसमें किसी भी तरह की कोई भी एंगुलर बेंडिंग नहीं होती, ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में ड्यूरिंग एनाफेज। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है वो कांस्टेंट होती है इन देयर पोजीशन एंड एक्सटेंट, हैंस इट इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द पर्टिकुलर क्रोमोसोम इन कैरियोटाइप। देन हमारे पास 7th है नोर क्या होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये क्या होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, एक स्पेसिफिक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है डेट पोसेस जीन्स, जिसके पास क्या होते हैं, जीन्स होती हैं जो कि कोड करते हैं 18S और 28S राइबोसोमल RNA के लिए, एंड इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करवाती हैं। दिस रीजन इज लाइटली स्टेन्ड, ये रीजन लाइटली स्टेन्ड होता है और अनकोइल्ड क्रोमेटिन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। द क्रोमोसोम विच बियर NOR, जो क्रोमोसोम में होता है NOR को बियर करता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम बोलते हैं। देन सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट क्या है, एक डिस्टिल राउंडेड इलोंगेटेड बॉडी है पोजेसिंग हेटेरोक्रोमेटिन, जिसके पास क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन होता है जो कि सेपरेट होती है रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम से बाय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट या फिर टर्बेंट बोलते हैं। द क्रोमोसोम बियरिंग सैटेलाइट, जो क्रोमोसोम सैटेलाइट बियर करता है उसे हम सेट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। द प्रीफिक्स सेट इज नॉट डिराइव फ्रॉम सैटेलाइट, ये सैटेलाइट से डिराइव नहीं किया गया है बल्कि डिराइव किया गया है साइनो एसिडो थाइमोन्यूक्लियोनिको से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विदाउट थाइमोन्यूक्लिक एसिड या फिर DNA, एज DNA कंटेंट इज लो, बिकॉज उसमें जो DNA कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। देन आगे बढ़ते हैं, लास्ट है टीलोमेर्स। टीलोमेर्स क्या होते हैं, टीलोमेर्स आर द प्रोटेक्टिव DNA सीक्वेंस फाउंड एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमेर्स क्या हैं, प्रोटेक्टिव DNA सीक्वेंसेस होते हैं जो कि एंड पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करेगी क्रोमोसोम के किसी भी तरह के डैमेज से, फ्यूजन से, ठीक है। इट एक्ट लाइक अ प्लास्टिक टिप ऑफ अ शूलेस, ये एक प्लास्टिक टिप की तरह एक्ट करती है शूलेस पे, ठीक है, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट करेगी क्रोमोसोम को फ्रेइंग से। फ्रेइंग का मतलब है क्रोमोसोम को इंटैक्ट रखेगी, उसे उधेड़ने से क्या करेगी, बचाएगी, ठीक है, उसकी अनवाइंडिंग नहीं होने देगी। टीलोमेयर बिकम शॉर्टर आफ्टर ईच सेल डिवीजन, जो टीलोमेयर का साइज है वो छोटा होता जाएगा हर एक सेल डिवीजन के बाद, ठीक है। व्हेन दे बिकम टू शॉर्ट, जब वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तब तो क्या होगा, जो सेल डिवीजन है या तो वो बंद हो जाएगी या फिर जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता हमारा टीलोमेयर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।